आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वह एक बंकर में छुपे हुए हैं, वहां से बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। भारत और चीन को लड़वाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं, आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। वह छुपकर बैठे हुए हैं और ट्वीट कर रहे हैं, सिर्फ वहां से बाहर नहीं आ रहे हैं। देश के 40 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी वह एक बंकर के अंदर हैं। व्हाइट हाउस को घेरने की तैयारी चल रही है। वह तो वामपंथी हैं, वह तो हिंसात्मक लोग हैं, वह तो ठग हैं। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जब आपको जनता से मिलना है, कुछ समय पहले का बराक ओबामा का मुझे वह सार्वजनिक बयान याद आ जाता है जिसमें वह डोनाल्ड ट्रंप की निंदा करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि किसी भी निग्रो को, किसी भी कलर्ड व्यक्ति को गोली मारी जा सकती है अमेरिका में आराम से, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह बराक ओबामा कह रहे थे। इस वक्त चीन ने भी भारत से कहा है कि अमेरिका और हमारी लड़ाई के बीच में यदि आप आते हैं तो आपको भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना होगा। यह चीन ने कहा है और अमेरिका कहता है कि भारत से, चीन और आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बंकर में बैठा हुआ एक चोर मैं कहूँगा उसे, जब जनता से रूबरू होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तब चूहों की भांति छुपकर सिर्फ वहाँ से ट्वीट किया जा रहा है और भारत को भी अपने मंत्रियों द्वारा भड़कवाया जा रहा है। चीन कहता है अपने मुंह से, ये चीन की बात है, ये चीन का बयान है, ये वहाँ के मंत्रियों का बयान है कि अमेरिका और हमारी लड़ाई के बीच में भारत ना आए। लेकिन अमेरिका कहता है कि चीन और भारत की लड़ाई में तो हम भारत के साथ ही हैं। देखिए आप, यह बिल्कुल तबाही की ओर लाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन का युद्ध हो और वह उसमें मध्यस्थता करे, जिस तरह लद्दाख में मध्यस्थता करने की बात की जा रही थी, कश्मीर में। इस वक्त भी दोनों देशों ने मना कर दिया है। तो भारत कहीं ना कहीं, अमेरिका चाहता है कि जो पंगा रहे वह चीन और भारत का रहे, हम बीच में ना आए। नितिन गडकरी का वह बयान मुझे फिर याद आता है। इस पर मैंने एक कार्यक्रम भी किया था और कहा था कि आप क्यों अमेरिका की बोली बोल रहे हैं, चीन का रुख हमारी तरफ अभी क्यों हो जाए जब हम गिरती हुई अर्थव्यवस्था में हैं। आप बिहार जैसे राज्यों में फैक्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो अभी चीन का रुख हमारी तरफ मत होने दीजिए। अमेरिका और उनकी जंग है, उसका मजा लीजिए। नहीं, लेकिन बचपन की दोस्ती है, बचपन की दोस्ती निभानी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर हड़काकर धमकाकर मांगी जाती है, हम देंगे। बचपन की दोस्ती का ख्याल करना है। लाल आंखें दिखाने वाले बयान तो हमें समझ में ही नहीं आते हैं कि वो बयान दिए किसने थे, क्या ये वही व्यक्ति है? मैं यकीन करता था प्रधानमंत्री मोदी पर, कुछ करें ना करें, विकास करें ना करें, लेकिन डोकलाम में, लद्दाख में, पीओके में, इन चारों जगह पर धूल जरूर चटा करके आएंगे। मेरी उम्मीदों पर जिस तरह पानी फिरा है, यह आप सोच भी नहीं सकते हैं। अंधभक्त भी इतना परेशान नहीं होंगे जितना मैं परेशान हूँ। लद्दाख में चीन घुसाता है, नेपाल, पाकिस्तान भी, और आप कहते हैं हम पीओके कभी भी आज़ाद करा सकते हैं। यह बहुत ही परेशानी वाला दौर है। यहाँ पर हमें साहस से और अपनी एक बुद्धि से एक काम करना है। लेकिन बुद्धि मुझे नहीं लगता है कि मौजूदा समय के सत्ताधारी दल के किसी भी मंत्री के अंदर है, क्योंकि अजीब बयान दे रहे हैं। श्रमिक मर रहे हैं, उनमें भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2 श्रमिकों का है, घर से बाहर क्यों निकले, भूख से घर के अंदर ही मर जाना चाहिए था, वह यह सोच रहे हैं। तो इस संबंध में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या और फिर वहाँ डोनाल्ड ट्रंप चूहों की भांति बंकर में बैठकर आर्मी को अब आदेश दे रहे हैं कि आप उन जो कलर्ड लोग हैं उन पर गोली चलाइएगा, उन्हें मारना है। वह तो वामपंथी हैं, वह तो आतंकी हैं। तो ये सब तो आप लगातार सुनते रहते होंगे। लेकिन इस संबंध में आप सोचते क्या हैं और आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।